Hello everyone, this is Shivangi Gupta. I hope you all are doing well. And today I am going to talk about the microeconomics. Actually microeconomics जो है क्लास 11th में भी है एक सब्जेक्ट, इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी माइक्रोइकोनॉमिक्स है और टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ओके, ये एक्चुअली क्लास 11th में माइक्रोइकोनॉमिक्स का यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है. ओके, बट इस चैप्टर में इसको शुरू करने से पहले, जैसे कि इसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन? एक्चुअली प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस. प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है. ओके, और आपको पता है अच्छे से कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसका सेकेंडरी सेक्टर ये काम करता है. ओके, so it is a process in which raw materials are converted into finished products. Okay, it is very clear to everyone, I think. Next is product. Product क्या है? देखिए प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में ये एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें रॉ मटेरियल को लिया जाता है और फिनिश्ड गुड में बदल दिया जाता है. ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने इनपुट्स लिए, उसकी प्रोसेसिंग करी, देन उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया. अब इनपुट्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो रॉ मटेरियल है, इसके अलावा लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, मशीन है. ये जो भी चीजें आप प्रोडक्शन में लगाते हो वो सारे इनपुट्स होते हैं. ओके, फिर एक प्रोसेसिंग के थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में. ओके, सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये एक फाइनल आउटपुट है जिसको प्रोडक्शन के बाद तैयार किया जाता है किसी भी फर्म में, एंड विच इज रेडी टू सेल, जो कि अब बेचने के लिए रेडी है. ओके, सो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट क्या है, आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. देखिए प्रोडक्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. इस चैप्टर में हम 3 टाइप के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज टोटल प्रोडक्ट, सेकंड इज एवरेज प्रोडक्ट एंड थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट. डोंट वरी अबाउट द नेम्स. ओके, देखिए फर्स्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट इज लाइक, मान लीजिए 1 साल के अंदर आपने 5 मजदूरों की हेल्प से, आपने 5 लेबर लगाए, उनकी हेल्प से आपने 50 पीसेस रेडी करे किसी भी चीज के. So what is total product here? Total product are those 50 pieces that you have ready with the help of your laborers. Okay? देखिए यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो बी वेरी श्योर कि हम प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं, हम उसकी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. अगर वो प्रोडक्ट आपका पीसेज में है तो आप पीसेज में बोलेंगे, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में बोलेंगे, मतलब जो भी उसकी यूनिट है तो आप उसी में उसको बताएंगे, उसी में उसको डिफाइन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब उसकी कॉस्ट से बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो टोटल प्रोडक्ट तो वो टोटल प्रोडक्ट है जो कि आपने एक पर्टिकुलर समय में अपने लेबरर्स की हेल्प से प्रोड्यूस करा है. दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरी जो है मेरी एक कपड़े की दुकान है जहाँ पे मैं कपड़े बनाती हूँ, लाइक पीसेस तैयार करती हूँ ड्रेसेस के. तो उस केस में मैंने क्या किया, 5 लेबरर्स लगाए और उन 5 लेबरर्स की हेल्प से मैंने 50 पीसेस उस क्लॉथ के तैयार कर लिए. अब जो मैंने 5 लेबरर्स को लगाकर जो 50 पीसेस रेडी किए हैं, तो 50 पीसेस क्या है? ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है. ओके, देन व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? इट इज ऑल्सो वेरी इजी. देखिए अगर 5 लेबरर्स लगाए गए, उनकी हेल्प से क्या किया गया? 50 पीसेस रेडी किए गए. अगर उन 5 की जगह सिर्फ एक ही लेबर होता तो, अगर वहां पर सिर्फ एक ही लेबर होता तो वो 10 पीसेस रेडी कर पाता. वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए आपका जो भी टोटल प्रोडक्ट है, जो भी, जैसे टोटल प्रोडक्ट हमने यहाँ 50 माना था, तो 50 को जब आप डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हमने ये क्वांटिटी किस चीज की है कि आप कितना वहां पे लेबर लगा रहे हो, उस चीज की क्वांटिटी है ये. तो आप जो 50 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 10. इट मींस जो अगर आप एक ही लेबर लगाते हो तो उससे आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? उससे सिर्फ आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे. दिस इज कॉल्ड योर एवरेज प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. देखिए ये जो वर्ड है मार्जिनल, ये आपने पहले के चैप्टर्स में भी देखा होगा. मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा. ओके, सो एक्चुअली मार्जिनल का जो मतलब वहां था वही मतलब यहाँ भी है. मार्जिनल का मतलब हमेशा एडिशनल से होता है, एक्स्ट्रा से होता है, 1 एक्स्ट्रा.
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने कहा मैंने 5 लेबर्स लगाए हैं, उनकी हेल्प से मैंने 50 पीसेस रेडी करे हैं। ओके, अब मान लो मैंने एक लेबर और एक्स्ट्रा लगा लिया, मैंने 6 लेबर्स रख लिए। अब उस एक लेबर को हायर करने के बाद मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ जाता है, उसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 6 लेबर को हायर किया, उसके बाद जो प्रोडक्शन था वो बढ़कर 62 हो गया, मतलब टोटल प्रोडक्शन मेरा बढ़कर अब हो गया 62। ओके, तो यहाँ पर 62 तो टोटल प्रोडक्ट है, बट जो 6 यूनिट को हायर करने पर, छठे लेबर को हायर करने पर जो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ गया है, जो यहाँ पे 12 पीसेस और बढ़ गए हैं, वो 12 पीसेस क्या होंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट होंगे। ओके, इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं। देखिए, चेंजिंग टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंजिंग क्वांटिटी। चेंजिंग टोटल प्रोडक्ट कैसे, कि जैसे पहले आप टोटल प्रोडक्ट आपका 50 था और अब आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया है 62, तो उसमें चेंज कितना आया, 12 का। ओके, 12 देन डिवाइडेड बाय, पहले आपके लेबरर्स थे 5, अब आपके लेबरर्स हो गए हैं 6, तो लेबरर्स में कितना चेंज आया, 1। तो 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 12। तो हियर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने देखा कि एडिशनल यूनिट को लगाने पर, एक एडिशनल लेबर को हायर करने पर हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। और इसका सेकंड फॉर्मूला ये है, देखिए, टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अभी आपका जो टोटल प्रोडक्ट अब बढ़कर हो गया है 62, पहले था 50, तो 62 माइनस 50 करेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। एक बार फिर से इधर आएंगे और ये देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जैसे कि हमने मार्जिनल प्रोडक्ट जब कैलकुलेट किया था, तो टोटल प्रोडक्ट की सारी यूनिट्स में से उसकी जस्ट पहली वाली यूनिट को माइनस कर दिया था। ओके, अब ऐसे ही जैसे हमने इनको माइनस करके निकाला था, अब आप ये देखिए, अगर हम जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो ही टोटल प्रोडक्ट आएगा। वो कैसे, देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने एग्जांपल लिया है वो लेबरर्स का लिया है कि अगर 5 लेबरर्स लगाए जाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आता है 50। ओके, 6 लेबरर्स लगाए जाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट बढ़कर हो जाता है 62। ओके, ये एग्जांपल हमने लिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक और को एक्स्ट्रा, ये जो हम एक और एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पे लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 12 आ रहा है, यानी कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, 12, और क्वांटिटी में 1 का। तो इस तरह से ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर आगे इसी तरह से चलता रहा, लाइक 7th लेबर लगाया, 8th लेबर लगाया, इस तरह से एक एक हम बढ़ाते गए, तो टोटल प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, देयर इज नो डाउट। ओके, तो अब ये हो गए, मान लीजिए 70 हो गए हैं ये, फिर उसके बाद ये मान लीजिए 80 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, यानी जो हम एक यूनिट और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है। तो इधर से हम एमपी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो ये 50 ही रहेगा, देन 12, देन 8, देन 10। ओके, अब देखिए, अगर मैं इन सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को ऐड कर देती हूँ, इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली आपका टोटल प्रोडक्ट आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट निकालने का एक और फॉर्मूला है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं। दिस इज 80। देखिए, आपने यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट किया है, यानी कि आपने जब 8 लेबरर्स को लगाया, उसके बाद आप 80 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम 1 एडिशनल का देख रहे हैं कि एक एक एडिशनल लगाने पर हमारा प्रोडक्शन हर बार कितना बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके अलावा टोटल प्रोडक्ट निकालने का एक और फॉर्मूला है, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। अब ये कहाँ से आया, देखिए, एवरेज प्रोडक्ट वाला ये जो फॉर्मूला था ये यहीं से डिराइव किया गया है। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर ले जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ तो वो अपने आप को टोटल प्रोडक्ट को शो करती है। ओके, आई थिंक कि ये तीनों के फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
क्योंकि आपका जो चैप्टर है इन पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, आपका चैप्टर इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। ओके, चलिए देखिए, इसके बाद अभी अभी हमने देखा कि हम यहाँ पे लेबर्स को पॉइंट कर रहे थे और उससे हमारे जो है प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे थे। क्लास हमने यहाँ पर बार बार लेबर्स की बात की कि हमने हर बार लेबर लगाए और हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। हमने और किसी फैक्टर की यहाँ बात ही नहीं करी है, सिर्फ हमने लेबर्स की बात की है। इसका रीजन क्या है? देखिए, जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए उसमें काफी सारे इनपुट्स लगते हैं, सिर्फ लेबर्स ही नहीं, बहुत सारे इनपुट्स और लगाने पड़ते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, लेबर्स तो है ही ऑब्वियसली, एंड रॉ मटेरियल हो गया। बट अब उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार लेबर्स की बात कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, आपका ये जो चैप्टर है इसका नाम दोबारा से देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। देखिए, हम जब बिजनेस करते हैं तो शुरू में हम उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मशीन्स वगैरह हायर करते हैं, काफी कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें हम करते हैं, बट वो एक ही बार होता है। उसके बाद हर साल क्या होता है, हम उस रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबरर्स को हायर करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो बस एक बार की जाती है, बार बार या जल्दी जल्दी नहीं की जा सकती, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिन्हें हमें इक्वल टाइम इंटरवल पर करना पड़ता है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मेरी एक शॉप है कपड़े बनाने वाली, जिसमें मैं पीसेस बना रही हूँ कपड़ों के लेबर्स की हेल्प से। ओके, उसमें मेरी लैंड है, मशीनें हैं और भी कई चीजें हैं। ओके, अब एक बात बताइए, अगर मेरे को एक ऑर्डर मिलता है कि मुझे कल ही जो है 1 लाख क्लोथ्स की डिलीवरी करनी है, और उसके लिए मतलब कल ही नहीं कह सकते, कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 1 वीक मुझे 1 लाख कपड़ों की डिलीवरी करनी है। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या मैं अपनी लैंड और बढ़ा सकती हूँ, या मैं अपनी कोई नई मशीन हायर कर सकती हूँ इतने कम टाइम में? इट इज वेरी इम्प्रेडिक्टेबल, उसको हम नहीं कर सकते इतनी जल्दी, हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बढ़ा सकते। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, यानी शॉर्ट रन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको बढ़ाकर हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। वो क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल तो आपको वैसे भी टाइम टू टाइम परचेज करना पड़ता है। सेकेंड इज लेबरर्स। लेबरर्स कैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी आज 5 आदमी काम पे लगे हुए हैं, आप 2-4 को और हायर करोगे और उनको हायर करने के बाद आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो शॉर्ट रन में आपको ये देखना है कि शॉर्ट रन में आप कौन कौन से फैक्टर्स बढ़ा सकते हो। लेबरर्स उन्हीं में से एक है, इसलिए मैं बार बार लेबरर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैप्टर में अभी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। अभी मैंने बताया कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फिक्स्ड नहीं होते। जो फिक्स्ड नहीं होते उनको कहा जाता है वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, और इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है पूरा का पूरा वेरिएबल फैक्टर्स पे डिपेंड है। ओके, तो चलो एक बार देख लीजिए फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होता है। फिक्स्ड फैक्टर आर द फैक्टर्स दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर जो फैक्टर्स, अगर हम प्रोडक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ जो फैक्टर्स शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते उन्हें फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। ओके, और वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं दैट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। जो शॉर्ट रन में ही अगर हम अपने प्रोडक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो उसके साथ वो भी चेंज हो सकते हैं, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ओके, तो अब चलिए जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, ऑब्वियसली आप इनपुट्स लगा रहे हो, कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स लगा रहे हो, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हो। सो अगर आप Q मीन्स क्वांटिटी है, अगर आप X क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी मतलब आप एक X नाम की कोई वस्तु है उसकी कुछ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो क्वांटिटीज कितनी प्रोड्यूस कर पाओगे वो किस पे डिपेंड करेगा? दिस इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब आपकी लेबर्स पे डिपेंड करेगा और आपकी कैपिटल पे डिपेंड करेगा कि कितनी कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर चुके हो। देखिए, लेकिन के ऊपर यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा होगा, बार का मतलब है कांस्टेंट। ये यहाँ पर जो कैपिटल है हमारी, कैपिटल इज कांस्टेंट हियर, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी शॉर्ट रन में। हाँ, लॉन्ग रन में तो भले ही चेंज होगी, लेकिन शॉर्ट रन में ये नहीं चेंज होगी। ओके,
सो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ओके, इट इज द रिलेशन बिटवीन, अभी देखिए प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, ये एक रिलेशन है. इट इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट की, लाइक एक्स प्रोडक्ट की, कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर पा रहे हो बाय यूजिंग योर लेबर्स एंड योर कैपिटल्स. ओके, सेकेंड थिंग इज कि फिक्स्ड वेरिएबल इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन. ओके, फिक्स्ड वेरिएबल हमेशा शॉर्ट रन में क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे. ओके, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स. अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप उसको तभी बढ़ा सकते हो जब आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हो. वेरिएबल जैसे कि लैंड, वेरिएबल जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. सो द रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कीप चेंजिंग इन द शॉर्ट रन. अब ये देखिए, मान लीजिए आपने कोई चीज 50 प्रोड्यूस करी, आपने 50 पीसेस प्रोड्यूस करे, उसमें आपने लेबर लगाए 5 और कांस्टेंट कैपिटल थी आपकी 10. उसके बाद ये हुआ 60 क्योंकि आपने लेबर लगा दिया 6 और ये आपकी रही 10. अब आप ये देखिए यहाँ पर 5 और 10 ये एक रेशो है, 5:10, 6:10. ये रेशो आपका बार बार चेंज होता रहेगा और ये चेंज होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है 10 ये फिक्स्ड फैक्टर है और 5 और 6 आपके वेरिएबल फैक्टर है. तो जब आपका फिक्स्ड फैक्टर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है. इसलिए ये रेशो बार बार चेंज हो रहा है. पहले ये रेशो है 1:2, फिर ये रेशो हो जाता है 3:5. तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये रेशो बार बार चेंज हो रहा है. ओके, और ये किस में हो रहा है, शॉर्ट रन में हो रहा है. ओके, सो द रेशो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स कीप चेंजिंग इन द शॉर्ट रन. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और इसी को हम कहते हैं, ये एक लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का. ओके, आई होप कि आपको ये क्लास आज की समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा. ओके, आगे भी आप इसी तरह से कनेक्ट रहिए, इसी तरह से बने रहिए और आगे भी अगर आपका सपोर्ट मिलता है इस चैनल को तो फिर आगे भी आपके लिए इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच.